नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि सीएए लागू होने के साथ ही भारत की राजनीति बदल चुकी है। कई लोग इस बार सीएए का विरोध खुलकर नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है। ये बात कहा जा रहा है कि अगर पूरे मुसलमान सीएए का विरोध करेंगे तो इससे हिंदू एकजुट हो जाएगा। इसे लेकर के ज़्यादा जगह विरोधाभास नहीं है। शाहीन बाग में इस बात को लेकर चर्चा है कि वहाँ पर रोज़ा समाप्त होने के बाद वहाँ पर धरना प्रदर्शन एक बार फिर पूरी तरह माहौल को गर्म किया जाएगा। लेकिन जनता क्या सोचती है सीएए के बारे में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि ये जो बिल है वो नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। लेकिन बता दें, असम सहित कई ऐसे जगहों पर जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिया आए थे, उनको भगाने के लिए उन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। तो पता लगा है कि बहुत ऐसे फॉल्स और फर्जी जो दस्तावेज थे, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, इन तमाम को बना कर बांग्लादेशी जो थे और वो भारत के विरोधी थे, उन लोगों को यहाँ पर नेटवर्क तैयार करने के लिए दिया गया था, जिसका पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन हम बता दें कि ये तय हो गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी अल्पसंख्यक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको नागरिकता देने के लिए ऐप भी चल गया है। ऑनलाइन आवेदन भी किए जा रहे हैं। लोग काफ़ी खुश हैं। इसका निश्चित तौर पर वोट बैंक जो भाजपा का है उसको सफलता मिलेगी, उसे प्रोत्साहित करेगा। देखिए क्या कहते हैं बिहार की जनता इस मुद्दे पर। हम ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग कि भारत में कितने धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के वासी है कि नहीं है? और जो भारत में जो जन्म लिए हैं, क्या वो भारत के वासी नहीं है? बहुत से ऐसे राज्य है, बहुत ऐसे टोला है, बहुत से ऐसे हमारे देश में जगह है जहां पर किसी का वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? आप कह दिया कि भारत के नागरिक नहीं है, ये कभी संभव नहीं हो सकता। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कोई ये कह देगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के रहने वाले नहीं हैं, भारत में सब हिंदू ही रहते हैं, या हिंदू देश है मेरा, ये कोई कह सकता है? तो फिर ये भाजपा वाला ये क्यों करे कि हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म? जब देश आजाद हुआ था तो क्या हिंदू ही भारत देश को आजाद किए थे? उसमें सिख, ईसाई या मुसलमान नहीं थे? और जब ये आजाद हुआ था तो उस समय पाकिस्तान भी था ना, उसको आप क्या कहेंगे देने के लिए? किसको देगा ये नागरिकता जो भारत का है ही? जो भारत देश में रहते हैं तो भारत से अलग का कहां से आएगा भारत देश में? नहीं नहीं, भारत में बाहर के आदमी आ ही नहीं रहे हैं। जो भारत देश में भारत के ही हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, पहले भारत में ही था, तो उसके पड़ोस के देश यदि अपने रिश्तेदार से मिलने आते हैं तो क्या वो गलत हो गया? 200 साल से यदि वो रह रहे हैं यहाँ तो भारत के ही हैं। ये नियम है, किराएदार रहते हैं आप। अब वहां 20 साल आप रह जाइए तो मकान आपका है, ये भारत का कानून नियम है ना। यदि किराएदार में आप रहते तो किस आधार पर वो किराएदार का वो मकान उसका 20 साल रहने के बाद किस आधार पर, जबकि वो किराएदार है? तो जब भारत देश में कोई भी व्यक्ति 10 साल या 15 साल यदि रहता है तो भारत देश का कैसे नहीं हुआ? वो उसका बच्चा पैदा हुआ, शादी हुआ, बाल बच्चा हुआ, पढ़ाई लिखाई हुआ, कैसे नहीं वो भारत देश का है? यदि वो कह रहा है, यदि वो कोई कह रहा है तो गलत है, महामूर्ख है, जो भी हो। कहते हैं मोदी मोदी। अब बताइए, कोई बच्चा पैदा लेता है, कोई पत्नी है या शादी करता है, उस पत्नी को छोड़ देता है, उसको आप क्या कहेंगे? आप उस मर्द को आप क्या कहेंगे जो आपकी बहन को छोड़ दे 40-50 साल बाद और उसका पत्नी को दर्जा नहीं दे? क्या कहेंगे उसको आप? उसी तरह यदि पत्नी रहती तब ना बच्चा होता, तब ना वो आदमी समझता है कि स्कूल कैसे जाएगा, वो लैट्रिन करेगा तो उसको पोछेंगे कैसे, उसको तो उनको समझ में है ही नहीं। और बोलते हैं कि जो भारत में है, चाहे जो भारत से दूसरे देश से आके रह रहे हैं, ये उनका कहना गलत है। जो भी भारत देश में रहते हैं या भारत देश में वो भारत के नागरिक हैं, चाहे कोई भी जाति धर्म के हो। इतना परफेक्ट है। जो कानून है ये है वो गलत है। पहले की जो कानून थी वो सबसे अच्छा है, जो हम लोग के कांग्रेस सरकार में थी या और भी जो सरकार थी उसमें थी, वो बहुत ही अच्छा है। इनका जो भी कानून अभी बन रहा है किसी भी आधार पर जनता के हित में नहीं। देखिए, सीए देश में जो लागू हुआ, इसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिस कमियों को केंद्र सरकार, भाजपा सरकार उस कमी को तलाशे और सीए को पुनः संशोधन करके उसको लागू करे,
तो ठीक है। अभी जो लागू हुआ है वो सीए पूरी तरह से देश विरोधी, एक समाज को बांटने का काम करता है, देश को बांटने का काम कर रहा है। जो ये कानून कहीं से उचित नहीं है, जिससे संविधान की मूलभूत आधार जो उसका नक्शा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। इसलिए संविधान के जो मूलभूत अधिकार है उसको हनन करने का काम केंद्र सरकार कर रही है इस सीए कानून के माध्यम से। इस सीए कानून को संशोधन करने की जरूरत है, समाज को बांटने, इस सीए के कानून से समाज एक कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इस पर हमारे प्रधानमंत्री को सोचने की जरूरत है। निश्चित मैंने आपको बताया कि यही जो इनका जो संविधान के नियमानुसार सीए के दायरे में सीए नहीं बनाया गया है, यही वजह है कि पूरे राज्यों में नहीं, पूरे देश में कहीं ना कहीं इसका विरोध है। जहां भाजपा सरकार है, जो राज्य भाजपा की सरकार है, वह सिर्फ मौन है, लेकिन व्यक्तिगत हर एक आदमी के मन में ये बात है कि सीए कानून गलत है, इसको पुनः सुधार और विचार करने की जरूरत है। और विचार करके इसको सुधार करके इस कानून को इम्प्लीमेंट अगर कराना ही है तो सर्वदलीय देश में जितने भी दल के लोग हैं सबों के साथ एक बैठक समावेश करके और उनके विचारों को लेके फिर सीए कानून को लागू करने की जरूरत है। नहीं, इसमें लागू हुआ है, अभी लागू हो रहा है कहाँ? अभी जैसे कि इलेक्शन के समय जब आया है, अभी लोकसभा इलेक्शन हो गया है, जो उसको माने मांगा गया कि कितना प्राइवेट कंपनी किसको कितना फंड दे रहा है लड़ने के लिए, यही ना पूछ रहे हैं ना। माने अभी लड़ाई देने के लिए हाँ, नागरिकता मिल कहाँ रहा है? अभी क्या हुआ, जब वोट का समय आया है तब पाकिस्तान वाले को बुला रहे हैं और लोग को बुला कर रहे हैं कि नागरिकता हम दे रहे हैं आकर के, और मुस्लिम को नागरिकता का छाड़ दिया गया है। ये नहीं, अभी मिला तो नहीं है ना, अभी मिला नहीं है। लागू हो चुका है लेकिन अब तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं तो क्या इलेक्शन के समय में पहले से क्यों बैठे हुए थे? पहले से क्यों बैठे? इलेक्शन जब आया तब आप सारा चीज दिखाई पड़ रहा है आपको, इसलिए पहले करना चाहिए। जब इलेक्शन आज कितना साल से, आज 20 साल 25 साल से सब जाके बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। आज सारे लोग को बुला करके नागरिकता के बोले कि नागरिकता दे रहा है, वोट दीजिए, क्योंकि वोट लेना है उनसे, इसलिए नागरिकता के लिए बुलाया गया है। हम लोग जिस परिस्थिति में अभी तक रह रहे थे, उस परिस्थिति में इस कानून का लागू होना बहुत जरूरी है। किसी की धार्मिक भावना को इसे ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए किसी भी कानून का निर्माण होता ही नहीं। पहला चीज सब जानता है कि हिंदुस्तान में हर एक तरह का लोग, हर एक तरह का धर्म, हर एक तरह का जाति रहता है, तो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कहीं से भी कहना इसको उचित नहीं होगा। मुद्दा तो है ही राजनीति में, अगर जो भी यहाँ अभी का जो माहौल है कि कोई भी फैसला लीजिए तो उसको राजनीतिक मुद्दा लोग बनाता ही है। किसी भी फैसला को ले लीजिए, उसको राजनीतिक मुद्दा में ढालता है लोग, और ये तो समाज में कुछ ऐसा लोग है जो उसको ढालता है। मेरे हिसाब से सीए का लागू होना सही है। देखिए, हम लोग भारत के नागरिक हैं और हिंदुस्तान में संविधान है और ये सबका हक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सबका हिंदुस्तान है। ये सीए जो लागू हुआ है इससे हम इसके खिलाफत मुखालफत करते हैं, और ये चीज़ जो लागू हुआ है सीए एनआरसी, ये होना नहीं चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि पुरखों से हमारे बाप दादा रहते चले आए हैं और हिंदुस्तान के कई भी हमारे जितने भी हिंदुस्तान मुसलमान हैं सब यहाँ इस हिंदुस्तान की मिट्टी में दबे हुए हैं, रहे हुए हैं। लेकिन जो हमारे भारत सरकार की जो सोच है, जो उनका जो अमित शाह जो ये लागू किए हैं, ये आपको सभा में ये चीज़ होना सही नहीं था। इसकी वजह से इसकी हम बगावत करते हैं और इसके खिलाफ है, सीए के खिलाफ है। ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि उनको 2024 का इलेक्शन जीतना है ना। और आप बताइए कि मोदी सरकार अभी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उनका अब तक क्या चीज़ सफल हुआ है? कुछ भी सफल नहीं हुआ। पूरा हिंदुस्तान खसारे में है, पूरा हिंदुस्तान हर चीज़ आपको ये हो गया है, प्राइवेटेशन हो गया है। इसकी वजह से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन सीए जो एनआरसी जो लागू हुआ है, सीए जो लागू हुआ है अभी, उसके वो नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है, ठीक है ना। लेकिन बांग्लादेशियों को यहाँ की नागरिकता देना और बिना भी क्या कहते उसको, बिना भी उसके पूरी अधि के साथ ठीक नहीं है। यहाँ तो अपने लोगों के देश के नागरिक को भी अधिकार नहीं मिल रहा है, बाहर के लोगों को आप अपने देश में लाके उसको अपना अधिकार दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ठीक है ना। पहले अपने लोगों को रोजगार मुहैया कराइए, अपने लोगों को सही से उसको शिक्षा दीजिए, सही से हॉस्पिटलिटी जो भी इलाज है उसकी सुविधा उपलब्ध कराइए, फिर बाहरी लोगों को दीजिएगा। क्या
अब ये जरूरी नहीं कि इतना उदारता सभी के लिए थोड़ी जरूरी है। अपने देश के लोग देखिए यहाँ पे कितनी ट्रैफिक व्यवस्था है, यहाँ इस पर कभी कोई ध्यान नहीं है। बाहर के लोगों को यहाँ पे लाके जैसे मतलब सहानुभूति लेकर के वोट बैंक सारा सब कुछ वोट बैंक की राजनीति हो रही है पूरे भारत में। जो भी है हिंदू मुसलमान करके, न युवाओं को रोजगार सही से मिल रहा है, न गरीबों को ढंग से रोटी मिल रहा है, न सही शिक्षा मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ वोट पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। किसी भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, सारे ना सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यहाँ रोजगार की बात कोई नहीं करता है। हॉस्पिटलिटी इलाज और जो भी है मूलभूत नागरिक की मूलभूत सुविधा जो, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बात करता है तो सिर्फ यहाँ मंदिर बना दो, बात करता है तो यहाँ मस्जिद बना दो, बात करता है तो यहाँ ये कर दो। भाई शिक्षा की बात करो ना, हमारे बच्चे को शिक्षा मिले। यहाँ देखिए बिहार में देख लीजिए, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लीजिए, टीचर अच्छे अच्छे आ गए, लेकिन वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं। वहाँ बच्चे को ढंग से क्या कहते हैं, उसको बेंच डेस्क नहीं मिल रहा है। भाई टीचर भी वहाँ जाके क्या करेगा? बच्चे को सुविधा नहीं मिला तो उसको किस माध्यम से पढ़ाएगा? हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, गवर्नमेंट बोलती है हम ये मेडिसिन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन आप सच्चाई रूप से जाके पता करिए, कोई भी मेडिसिन नहीं है। जो भी मरीज है उसको बाहर से मेडिसिन खरीदना पड़ता है। इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। किसी भी बड़े बड़े मंच से कोई भी राजनीतिक नेता हो आके बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कहने के लिए तो कह देते हैं, फिर आके वहीं पर अटक जाते हैं धर्म की राजनीति। भाई ये क्या है? इस सब में सुधार होना चाहिए। भाई किसी की सहानुभूति लेके क्या फायदा? भाई अपने देश के नागरिक को नागरिकता उपलब्ध कराओ ना, अपने देश के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराओ ना, बस। थैंक यू। अच्छी बात है, प्रभाव नहीं पड़ेगा धर्म पर। धर्म के लिए तो रिलीजन के लिए स्वतंत्र है सब, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मुझे जानकारी नहीं, पॉलिटिकल हम उसमें प्रवेश नहीं किए हुए, राजनीति से हम लोग अलग है। बिल्कुल सही है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वहाँ प्रताड़ित है, जो वहाँ कष्ट में है, परेशानी में है, उसको थोड़ा आराम लगेगा, आराम होगा, सुविधा होगा। इसके बारे में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कोई परेशानी में है, उसको उसका परेशानी दूर होता है तो क्या क्या बोला जाए। आप ही कहिए, आपके हिसाब से किसी का परेशानी तो दूर होना चाहिए, है ना? सही बात है, सही बात है। के लिए किया गया है, सही है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। इनकी पार्टी सब कह ही रहा है जो ये नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन अभी मिलना नहीं चाहिए। जो बाहर से आया हुआ है, बस गया है, उसको तो मिलना चाहिए ना, तब ना। हमको ठीक लगने से क्या फायदा कि जनरल सबको लगे, वही बात ना। इंडिया तो धन प्रधान देश है ही है, कैसे एक समान कर दे। राजनीति अलग हुआ, ये वो अलग हुआ बात। उनसे राजनीति का क्या मतलब है? इसमें कौन दिक्कत? ये तो सरकार के ये काम है, पब्लिक क्या करेगी? फर्क पड़ रहा है, ये मुस्लिम जाति वालों को फर्क पड़ेगा। ये मुस्लिम मास के लोग जो भी हैं, जो आप मान लिया आज़ादी से पहले थे, उन लोगों को ही फर्क पड़ेगा। वो तो कोई बांग्लादेश तो 1970 में आज़ाद हुआ, कुछ बंगाली रह गए। पाकिस्तान जो है मतलब आपको 52 में आज़ाद हुआ, 1952 में कुछ लोग गए और कुछ लोग रह गए। ये सब हो सकता है, उनके खिलाफ तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री है मेरे देश के, अच्छे आदमी हैं, उनमें अच्छाई है, ये बात नहीं है। अच्छाई तो बहुत है, बहुत काम किया है उन्होंने, ऐसा सही है, उनके हिसाब से सही है, सही है, होना चाहिए। जो यहाँ का सिटीजनशिप है वो रहेगा, जो अन्यत्र है वो कहीं भी, जैसे कि हम लोग के हिंदुस्तान का आदमी यदि बाहर जाता है तो प्रवासी कहलाता है, वहाँ का नागरिकता नहीं मिलता। यदि शरणार्थी भी रहेंगे तो सर्टेन पीरियड के लिए रहेंगे, और यहाँ तो वैसा नहीं। समदर्शी में इसको जरूरी था देश के, समझे। इसका अपना अपना दृष्टिकोण है, समझे ना। इसका कोनो स्पेशली नहीं है कि हिंदू पर, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये नहीं है। अपना अपना नजरिया है सोचने का ही, समझे ना, नजरिया है सोचने का। इसका धर्म
वो अल्पसंख्यक कहता है, लोग कह रहा है कि नहीं ये गलत है, इसे हम लोग को एक आदमी व्यक्तिगत तौर से कह रहा है मोहम्मदन साहब, जो हम नहीं मानते हैं व्यक्तिगत तौर से। और एक हिसाबन सही भी है, जैसे कि बोल रहा है अमित शाह कि सबों को नागरिकता दिया जाएगा, तो एक हिसाब सही भी है, एक हिसाब गलत भी है। तो हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, नहीं होना चाहिए। किसने गरीब मर जाएंगे, बड़े वाले नहीं मरेंगे, गरीब मर जाएंगे। इंदिरा आवास दिया गया था पहले, जमीन 14 धूर 15 धूर मालिक का ले करके वो ले लेगा। NRC से वही लागू किया है, मालिकाना वापस करो, मालिकाना वापस करो, यही है, और सब कुछ है नहीं। ठीक है, गाड़ी जी के लिए सही नहीं है, मोदी जी के लिए सही नहीं है ये काम। इसके लिए तो सालों साल लड़ाई हो रहा है, धरना हो रहा है, कितने मर गए। देखिए, अच्छे सोचने वाले के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब बुरा सोचने वाले के लिए तो प्रभाव पड़ सकता है। जो अच्छा सोचते हैं उसके लिए कोई प्रभाव नहीं, सबके लिए है, पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसको लोग धार्मिक बना देते हैं, धार्मिक है नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको धार्मिक से जोड़ देते हैं, इससे भी बहुमत मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे। मोदी जी अच्छे काम किए हैं।